हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो लास्ट वीडियोस में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले पूरा स्टडी करने से पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमने पीछे पढ़ चुके हैं फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। फंक्शन क्या होते हैं? जब हम कोई भी दो ग्रुप ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं x2 x और y, और x से y में क्या हो रही है? मैपिंग हो रही है। x का हर एक एलिमेंट किससे एसोसिएट कर रहा है? y के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, तब वो क्या बन जाता है? आपका फंक्शन बन जाता है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक बताइए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होती है हमारे? जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, ये हमारी क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने पढ़े थे कि एफ ऑफ एक्स है हमारा, जैसे कि ये आ गया साइन एक्स, तो ये क्या आ गया आगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बात आती है इन्वर्स की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स। अब इन्वर्स के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी पीछे, कि कोई भी फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा? जब वो क्या होगा? 1 1 होगा एंड ऑन टू। मतलब जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तभी उसका इन्वर्स क्या करता है? एग्जिट करता है। ठीक है। तो हम फंक्शन को देखते हैं। जैसे कि हमारा फंक्शन ले लिया हमने साइन एक्स, क्या ये आपका 1 1 और ऑन टू है या नहीं है? पहले ये चेक करते हैं। तो साइन एक्स की जो डोमेन आती है, ठीक है, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। बात आती है इसकी रेंज की। हमें पता है कि साइन की रेंज होती है -1 और 1। ठीक है, हो गया। अब बात आती है 1 1 ऑन टू की। रियल नंबर में अगर हम एंगल्स को लें, ध्यान दो, अगर हम एंगल्स को लें, जैसे कि हमने ले लिया 0, π/3, π/4, π/6, π/2, इस तरह से अगर एंगल्स को लो, हमें पता है कि जो साइन है, तो अगर हम इनके एंगल्स में लें, मैंने ये ऊपर नीचे ले दी थोड़े से, जैसे आप 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह से एंगल्स को अगर हम लें और इनको देखें, या फिर एक तरह से मैं आपको ग्राफ से बताती हूँ। ग्राफ से आप इजीली समझ जाओगे इसको कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे हमें पता है साइन का ग्राफ -1 और 1 के बीच में होता है और कर्व इस तरह से मूव करती है। पता है सबको इसके बारे में, इस तरह से। अब हमें पता है कि जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहाँ पर और इसके इस पॉइंट पर यहाँ पर, दोनों में ये चीज़, जो ये पॉइंट आपका क्या आएगा? इक्वल आएगा। मतलब एक ऐसी वैल्यू होती है जैसे कि यहाँ पे π/4 और फिर जो आपका 3π/4, यहाँ पे तो मैंने 1 ले लिया। 1 होता है हमारा साइन 90, साइन 90 मतलब π/2, और फिर आता है आपका 5π/, और एक ले ले हम 5π/2। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 1 रहेगी। और इन दोनों पॉइंट्स पर, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, ऐसे ही ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर क्या रहेगी? -1 रहेगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएंगे? आपकी वैल्यू सेम जाएंगी। इट मीन्स 2 से ज़्यादा वैल्यू अगर हम इसके डोमेन में देखें, जैसे हमने देख लिया एक π/2 देख लिया और एक देख लिया 5π/2, तो इन दोनों की एक ही इमेज है और वो क्या है? 1। दोनों की क्या इमेज जा रही है? 1 जा रही है। तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है हमारा, क्योंकि दो फंक्शन की एक बन रही है, तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1। फिर हमने जो रेंज और रियल, इसकी डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी तो रियल नंबर ही होते हैं, और बाकी के जो रियल नंबर है गए -1 और 1 को छोड़कर, जैसे 2, 3, 4 या फिर -2, -3, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। ठीक है, फंक्शन ना तो हमारा 1 1 है, ना ही हमारा ऑन टू है। अब हम ये कहेंगे कि फंक्शन ना तो 1 1 है, ना ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इंटरवल लेंगे, पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं हम, कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन में हमारा क्या होगा? 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा।
ठीक है। तो वो रेंज लेते हैं हम साइन की लेते हैं, जैसे कि मैंने इधर कर लिया इसको। अगर हम इसका नेगेटिव ग्राफ भी देखें यहाँ तक इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से π/2 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं होगी आपका, ये सारा का सारा क्या होगा 1 1 भी होगा और ऑन तो भी होगा, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई इमेज होगी और हर एक जो आपके डोमेन और रेंज के हैं को डोमेन के हैं उनकी क्या होगी प्री इमेज भी होगी, तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। तो हम एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, यहाँ से हमने यहाँ तक ले लिया, यहाँ से -π/2 से π/2 तक आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पर क्या इसकी अलग अलग वैल्यू है, तो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो जो आपका ये साइन फंक्शन है, जो आपका साइन फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेके π/2 तक 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और वहीं पर वो क्या होगा इन्वर्टिबल होगा, ना कि सभी वैल्यूज़ के लिए। सभी वैल्यूज़ के लिए इन्वर्टिबल नहीं होगा, वो सिर्फ -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो ये जो हम इनके बीच की वैल्यू लेते हैं, जैसे -π/2 से π/2 तक ले ली हैं, ये होती हैं इनकी प्रिंसिपल ब्रांच। क्या होती हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी कि इनके बीच में इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह से कोस का है, कोस में भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ऐसे टेंजेंट में होंगी, उनके जो कन्वर्स है या इनके जो रिवर्स बोल सकते हैं हम, उनके अंदर भी इसी तरह से वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। तो देखो इसके अंदर दी हुई आपकी टेबल दी हुई हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज में दे रखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, कि यहाँ से जैसे कि मैं आपको टेबल पे ही लेके जा रही हूँ डायरेक्ट, देखिए ये है आपका, जैसे फंक्शन है आपका y = sin इनवर्स x। अब डायरेक्ट बात ये आ गई y = sin इनवर्स x इसने कैसे कर दिया, हमने लिया था कि जो f(x) है वो क्या होता है sin x, इसको जब हम y लें y = sin x लिया तो x = क्या बन जाता है आपका sin इनवर्स ऑफ y, इस तरह बनता है। x = क्या बन जाएगा sin इनवर्स ऑफ y। अगर x है तो y = क्या बनेगा यहाँ पे आपका, अगर हम इस तरह से लेफ्ट साइन y को लें, जैसे f(y) = sin y, तो f(y) को x के इक्वल रखोगे तो sin ऑफ y, देन y = sin इनवर्स x, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका x = sin इनवर्स y कर लो, y = sin इनवर्स x कर लो, ठीक है। तो ये है हमारे इन्वर्स फंक्शन। तो y = sin इनवर्स x, इसकी डोमेन क्या है -1 से 1, क्योंकि ध्यान दो जो साइन फंक्शन की, जो साइन x की रेंज है, अब इन्वर्स फंक्शन चला गया, इन्वर्स फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है कि जो आपके फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स के लिए, ये इन्वर्स यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन, वो इन्वर्स के लिए किसका काम करेगी रेंज का, और जो इसकी रेंज होगी वो इसके लिए किसका काम करेगी डोमेन का। क्लियर है, रिवर्स हो जाता है। तो इसकी हमें पता है कि डायरेक्ट फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, तो वो उसके लिए किसका काम करेगी अब डोमेन का करेगी। तो -1 से 1 हो गई उसकी डोमेन और रेंज हो गई उसकी -π/2 से π/2। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसी के बीच में आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, और यहीं पर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी कहीं नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही y = cos इनवर्स x, cos इनवर्स x की डोमेन -1 to 1 और रेंज 0 to π, ठीक है। फिर tan इनवर्स x की डोमेन रियल नंबर और रेंज है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। देखो क्लोज ब्रैकेट नहीं, क्लोज ब्रैकेट पे तो ये पॉइंट भी होते हैं लेकिन ओपन ब्रैकेट पे ये पॉइंट नहीं होंगे आपके, ठीक है। y cot इनवर्स x = 0 to π, y secant इनवर्स x रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, और 0 to π एक्सेप्ट π/2। कोसिकेंट इनवर्स x की डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट -1 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। कहते हैं वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज गिवन वी मीन दैट द प्रिंसिपल ब्रांचेज ऑफ द फंक्शन की, एक इनको क्या मान लेते हैं हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ठीक है। आगे इनके ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ आप लोग पहले पढ़ चुके हो, साइन के कोस के पढ़े हुए हैं आपने, देख सकते हो आप लोग। ये y = sin x का है ग्राफ है, तो यही होगा, इसमें x एक्सिस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये 0 से π/2 1 तक इस तरह से दी हुई है। ये आ गया आपका y = sin इनवर्स x का इन्वर्स है,
तो जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स थे वो कहाँ चले गए, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस वाले कहाँ आ गए, एक्स एक्सिस पे। क्लियर है, कर सकते हैं। इसी तरह से कोस का दिया हुआ है आगे, टेंजेंट का है, कोसिकेंट, सीकेंट, सभी ग्राफ दिए कर लेंगे सभी। अब क्वेश्चन देखते हैं किसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 है हमारी। फंक्शन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स इन रेडियंस। इनके आंसर हमें रेडियंस में देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है। यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। तो प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से निकालोगे, देखो जो आपका फंक्शन है लेट कर लिया हमने कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या कर लिया, थीटा। थीटा लेट कर लिया, अब इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब जो 1/2 है उसकी हमें ये देखना है कि जो 1/2 है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, और वो वैल्यू उसकी जो आपकी रेंज है, साइन की जो रेंज है उसके अंदर से एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तभी हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन ऑफ π/6 की, π/6 की होती है, एंड π/6 इज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है, करता है बिलोंग। तो यहाँ से आपका थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6, ये आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। सिर्फ ये दिमाग में रखना है आपको, जब आप साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ जो भी आप एंगल रख रहे हो, वो जो आपका एंगल है वो उसकी रेंज से बिलोंग करना चाहिए, तभी आप उसको डायरेक्ट थीटा इक्वल टू π/6 लिख सकते हैं, और वही उसकी क्या आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट है जैसे कोस इनवर्स ऑफ 1/√2। जैसे ये दिया हुआ है आपको, कोस इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल टू थीटा रखोगे, सो कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/√2। कोस थीटा इक्वल टू, अब 1/√2 किस में वैल्यू होती है, कोस π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4, सिंस π/4 बिलोंग्स टू। अब कोस की क्या रेंज होती है, कोस की होती है 0 to पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी π/4। क्लियर है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है tan इनवर्स ऑफ 1/√3। इसमें भी थीटा रखेंगे, टेंजेंट आपका π/6 होता है 1/√3, तो वहाँ से आपका थीटा π/6 आ जाएगा। इसी तरह से सीकेंट इनवर्स है, कोट इनवर्स है, कोसकेंट इनवर्स है, ये आप लोग कुछ ट्राई करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू क्या रखोगे, थीटा रखोगे। साइन इनवर्स ऑफ -1 है, इसको हमने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब नेगेटिव है, हमें ये पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसमें क्या रखोगे, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, अब साइन 1 कितने पे होता है, π/2 पे होता है, ठीक है। फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ -π/2, इस तरह से जाएगा। अब ये देखो कि -π/2 है, वो आपकी रेंज से बिलोंग करती है, -π/2 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यही होती है साइन की रेंज, इससे बिलोंग कर रही है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, -π/2। क्लियर है, कर लेंगे सभी। फिर जैसे नेक्स्ट है कोस इनवर्स ऑफ -1/2। कोस इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू थीटा रखोगे, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। तो माइनस कोस ऑफ, कोस 1/2 कितने पे होता है, 60 पे, π/3। अब कोस में हमें पता है कि कोस ऑफ माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, कोस थीटा होता है, मतलब इस नेगेटिव को आप अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या चेंज करना होगा, इनका कोऑर्डिनेट चेंज करना होगा। और जहाँ तक आपको याद हो, +1 में करते हैं हम कोऑर्डिनेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट तीनों पॉजिटिव होते हैं, और उनके भी कन्वर्स भी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब अब ये कोस नेगेटिव है, कोस अगर नेगेटिव है इसका मतलब आपको इसका कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है,
फोर्थ में तो नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं, या तो ये सेकंड में या ये थर्ड में है। तो इनमें से हम क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेंट चेंज कर देंगे। अब बात आती है कि अगर हम थर्ड में करते हैं तो हमें पाई/3 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो हम 270 पे चेंज और 270 पे ले सकते हैं, ना 90 पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो बचा आपका 180, ठीक है, 180 पर। तो कैसे लिखोगे इसको, cos थीटा इक्वल टू, मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दिया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, क्योंकि देखो ये 0, ये पाई/2, ये पाई और ये 3 पाई/2, इन दोनों पे वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन पाई और 0 पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, तो पाई से करेंगे हम। तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/3, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 3 पाई में से पाई गया, दैट इज़ कॉस ऑफ 2 पाई/3। अब जो 2 पाई/3 है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, क्योंकि अगर आप पाई प्लस करते तो वो पाई प्लस होके तो क्वाड्रेंट तो आ जाता नेगेटिव का, लेकिन वैल्यू आपकी रेंज से क्या चली जाती, बाहर चली जाती। इसलिए हमने किस में की शिफ्ट किया इसको, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 पाई/3। क्लियर है। कोस में क्वाड्रेंट चेंज करना होता है, साइन और टेंजेंट में डायरेक्ट को नेगेटिव साइन वहाँ पर चला जाता है और प्रिंसिपल वैल्यू वहीं से आ जाती है। क्लियर है। तो बाकी पार्ट आप लोग खुद ट्राई करोगे। इसके थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या कहता है, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस में सीकेंट इनवर्स ऑफ -2, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस में सीकेंट इनवर्स ऑफ -2। बस करना क्या है, इनको हमें अलग अलग सॉल्व करना है दोनों में, और कुछ अलग नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ अलग अलग सॉल्व करोगे इनको। तो पहले हम करते हैं टेंजेंट ऑफ √3 को। लेट किया मैंने tan इनवर्स ऑफ √3 इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट पाई/3 की। अब पाई/3 है, बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 0 to पाई में, यही होती है इसकी रेंज, टेंजेंट की 0 to पाई। तो यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा, आ जाएगा पाई/3 आ गया ये। फिर बात आती है, एक मिनट मैंने गलती लिख दिया, 0 से नहीं होती, ये होती है ओपन ब्रैकेट -पाई/2 से पाई/, ठीक है। अब लेट कर लेंगे कि सीकेंट इनवर्स ऑफ -2 इक्वल टू 5, क्योंकि थीटा हमने पहले ले लिया, तो सीकेंट 5 इक्वल टू -2, ये आ गया। दैट इज़ माइनस में सीकेंट ऑफ 2 का मतलब होता है, ये होती है सीकेंट होता है कोस का रिवर्स, और कोस 1/2 होता है आपका 60 पे, मतलब ये सीकेंट 60 है। तो क्या लिखोगे, सीकेंट पाई/3, ठीक है। अब सीकेंट में भी क्या है, सीकेंट भी माइनस थीटा क्या सीकेंट ऑफ -थीटा भी क्या होता है आपका, सीकेंट थीटा होता है। तो यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट चेंज करोगे तो क्या बनेगा, ये सीकेंट पाई माइनस पाई/3, दैट इज सीकेंट ऑफ 2 पाई/3, ये आ गया। अब 5 आ गया हमारा 2 पाई/3, ये भी उसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है। 2 पाई/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2, ठीक है। तो अब रख दो, इसकी जगह रखोगे tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, पाई/3 माइनस में 2 पाई/3, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, माइनस का पाई/3 आंसर कर लेंगे सभी। तो ये दोनों पार्ट आपको इसी तरह से सॉल्व करने, इसमें पहले अंदर वाले को लेट करके सॉल्व करोगे, फिर तुम साइन की वैल्यू निकालोगे, फिर जो आता है उसमें tan इनवर्स पुट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ है आपका साइन ऑफ कोस इनवर्स ऑफ 3/5। क्वेश्चन किस तरह दे दिया, साइन ऑफ कोस इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक है। अब जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको मैंने थीटा मान लिया, लेट किया कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3/5। अब ध्यान दो, इसको हमने थीटा मानना है, तो ये क्या बन गया आपका साइन थीटा, मतलब हमें साइन थीटा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। साइन थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे,
क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी होती है साइन थीटा क्या होता है रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा क्या 3/5 तो 3/5 का स्क्वायर दैट इज़ रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। ये आएगा आपका रूट ऑफ 16/25 दैट इज़ 4/5। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 4/5। कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कोस ऑफ साइन इनवर्स 8/17। इसमें इसको थीटा मानोगे तो कोस थीटा बन जाएगा। कोस थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर है कोस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -3/5। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे पीछे था। साइन इनवर्स ऑफ -3/5 को थीटा लिया तो कॉस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ रख के सॉल्व कर। फिर है कोस ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट आ गया, बाहर कोस है। देखना क्वेश्चन किस तरह से है। कोस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो हमने यहाँ लेट किया कि tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या होता है थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना जाएगा आपका 3/4। हमें निकालना है कोस ऑफ थीटा। अब कोस में टेंजेंट देखो कैसे आता है। कोस होता है सीकेंट का रिवर्स होता है और हमारे पास है टेंजेंट। तो टेंजेंट से पहले हम सीकेंट निकाल लेंगे और फिर कोस निकालेंगे, क्योंकि टेंजेंट से डायरेक्ट कोस तो निकलेगा नहीं। सीकेंट निकालेंगे। हमें पता है कि 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सीकेंट स्क्वायर होता है आपका। तो सीकेंट थीटा क्या होगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा क्या होता है आपका 1/सीकेंट थीटा, मतलब 1 में रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर क्या आपका 9/16। 9 और 16 और 9 25 है। तो 1/रूट ऑफ 25/16 दैट इज़ 1/5/4 दैट इज़ 4/। कर लेंगे सभी सॉल्व इसको। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है। देन नेक्स्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा साइन ऑफ में है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इस 2 में सिर्फ एक अलग फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे देखो क्या क्वेश्चन है हमारा। साइन ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। लेट किया 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा। ये उधर गया। कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4/5। ये आ गया। अब ये कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू आई है और इसको हमने थीटा मान रखा है। हमें निकालना है साइन थीटा। अच्छा, तो एक काम करो, इसको यहाँ मत कंसीडर करना, इसको थीटा मानो आप लोग। ठीक है, तो ये आएगा आपका थीटा। तो यहाँ पर यहाँ से मैं रिपीट कर रही हूँ इसको। कोस थीटा आएगा आपका 4/5। कोस थीटा 4/5 आ गया। यहाँ रखा है हमने साइन 1/2 ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ थीटा/2 है ये। साइन थीटा/2 के लिए एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय में 2। ये होता है। इसी के साथ का एक फॉर्मूला ये भी होता है, आप लोगों ने ये प्लस में पढ़े हुए हैं फॉर्मूले। ये इस तरह से होता है। तो हमारे पास साइन थीटा/2 है। अगर ये थीटा/2 हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा और स्क्वायर कहाँ चला जाएगा रूट में। तो साइन थीटा क्या बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा बाय में 2, पूरे के बाय में 2। तो रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा क्या है आपका 4/5 बाय में 2। 5 में से 4 गया 1, 1/5 नीचे 2 है तो 1/10 दैट इज़ 1/रूट ऑफ 10। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। इसको एक बार थीटा मान लोगे, इसको सॉल्व करोगे, जो आता है वो यहाँ रखोगे, इसमें से माइनस करोगे, फिर साइन ऑफ की वैल्यू रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस में साइन इनवर्स ऑफ 5/13। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम दोनों को अलग अलग एंगल मान लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे।
जैसे हमने दिया है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस में साइन इनवर्स ऑफ 5/13 और इस पूरे के बाहर है आपका कॉस। लेट किया है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू, मैंने इसको ए कर लिया, थीटा करना है थीटा कर लो, थीटा कर लिया, तो यहाँ से साइन थीटा आ गया आपका 3/5। इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा निकाल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस 9/25, 25 में से 9 गए 16/25, दैट इज 4/5। ये आ गया। अब सेकेंड पार्ट लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 को हमने 5 ले लिया, तो साइन 5 आ गया हमारा 5/13। तो यहाँ से कोस 5 क्या आएगा, कोस 5 आएगा रूट ऑफ 1 माइनस 25 169, 169 में से 25 जाएंगे तो 144 बचेगा आपका, बाय में 169 दैट इज़ 12/13। साइन कोस दोनों वैल्यू इसकी आ गई, साइन कोस इसकी आ गई दोनों की। तो इसको देखो, ये है यहाँ पे कोस ऑफ, इसको मैंने थीटा माना था, इसको माना था 5, ठीक है, दोनों रख दिया, कोस ऑफ थीटा प्लस 5। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका कोस ऑफ ए प्लस बी का। क्या होता है फॉर्मूला, +1 में पढ़ चुके हैं आप लोग, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या लगेगा, कोस थीटा कोस 5 माइनस में साइन थीटा साइन 5। चारों वैल्यूज़ आपके पास हैं, चारों वैल्यूज़ को यहाँ रखोगे और सॉल्व करोगे, वही आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 सेकेंड इनवर्स ऑफ 4/3। दोनों से वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे, क्योंकि देखो साइन से साइन कोस आ जाएंगे, सीकेंड इनवर्स से यहाँ पे कोस आएगा, कोस से साइन निकल जाएगा, फिर लग जाएगा फॉर्मूला कोस ऑफ ए प्लस बी। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 2.1, आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।